मतलब जो लोग स्वयं बैसाखियों के सहारे काबिल बनने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो लोग ये तय करेंगे कि तमिलनाडु विधानसभा में ब्राह्मण काबिल है या नहीं। बिल्कुल साथियों, अभी क्या होता है हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में चुनाव टिकट वितरण को लेकर ब्राह्मणों को मुख्य पार्टियों के द्वारा टिकट ना देना, इसको लेकर जब मैंने बोला कि जो लोग इस सपने देख रहे हैं ब्राह्मण मुक्त तमिलनाडु विधानसभा के, उनके सपने काल्पनिक हैं और हमेशा काल्पनिक ही रहेंगे, तो ब्राह्मणों से जलने वाले लोग लिख रहे हैं कि तू अपनी पार्टी बना ले, तू अपनी पार्टी बना के टिकट दे दे। तो बिल्कुल साथियों, अगर मेरी पार्टी होती तो मैं ज़रूर टिकट देता। और आप सभी को बता दूं कि मैं सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी बहुत जल्दी पार्टी भी बनेगी और उस पार्टी में आपको ब्राह्मणों का नेतृत्व भी देखने को मिलेगा, समझ रहे। और साथियों, एक भाई कह रहे हैं कि इसीलिए टिकट नहीं दिया क्योंकि वहाँ के लोग ब्राह्मण काबिल नहीं हैं। समझना पड़ेगा साथियों हमें कि इनकी काबिलियत की बात क्या है और क्या हकीकत में वहाँ पर किसी भी ब्राह्मण को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। काबिलियत की बात का इनका जो कहना है साथियों, तो आपको बता दूं कि वहाँ की राजनीति सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से, जाति के हिसाब से चल रही है, समझ रहे। वहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या कम होना, इसीलिए उन्हें दरकिनार करा दिया गया इन मुख्य धाराओं की पार्टियों के द्वारा, भाजपा, कांग्रेस, समझ रहे, डीएमके, एआईए डीएमके के द्वारा। लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो पार्टी हैं टीवीके और एनटीके, टीवीके पार्टी ने 2 प्रत्याशियों को और अन्य क्षेत्रीय पार्टी ने कम से कम वहाँ पर 6 प्रत्याशियों को टिकट दिया हुआ है ब्राह्मणों को, समझ रहे। बाकी हार जीत तो जो है तो लगी ही रहेगी। और बाकी साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि समझना पड़ेगा हमें कि किस प्रकार से अब हमारे ही देश में हम ही लोगों में आपस में एक दूसरे को लड़ा भड़ा के उधर से उधर करके उलट पलट करके राजनीति चलाई जा रही है, समझ रहे। क्षेत्र के विकास, देश के विकास का किसी से कोई लेना देना नहीं। बस पहले हिंदू मुस्लिम था, अब ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग ब्राह्मण हो गया। इस राजनीति को आप सभी को समझना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, बाकी आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, ना तो कभी धर्म विरोधी बने, ना ही कभी देश विरोधी बने और ना ही कभी ब्राह्मण विरोधी बने। बिल्कुल।